हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन बग्गा फ्रॉम पिनाकल कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले बात करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें जो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट मिलता है, कहा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहा मिलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसमें हम 3 चीजें ऐड करते हैं। देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे अगर नोट है तो नोट में चले जाएंगे, हमें P&L दिख जाएगा। नहीं है तो सीधा उसका डिफरेंस ले लेते हैं। 3 चीजें ऐड करते हैं: GDP। G फॉर जनरल रिजर्व, D फॉर डिविडेंड पेड और P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व। D फॉर डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कैन बी प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, नहीं गिवन तो शेयर्स के आगे एक परसेंटेज गिवन होगी, वो हमारा वहां से हम क्या निकालेंगे? डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड हम हमेशा प्रीवियस ईयर का लेके चलते हैं, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं होता। एंड P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछली वीडियो में बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनता है अगर, तो यहाँ पे जो है टैक्स मेड ऐड होता है। अगर मेड या पेड नहीं दिया हुआ एडजस्टमेंट में तो यहाँ पे जो है हमारा करंट ईयर का टैक्स प्लस होता है। आगे हम क्या करते हैं? नेक्स्ट आती है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में प्लस क्या क्या होता है? डेप्रिसिएशन। पिछली वीडियो में बताया कैसे मिलता है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मिलता है डेप्रिसिएशन। इनटैंजिबल एसेट और गुडविल रिटर्न ऑफ। इनटैंजिबल एसेट क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में अगर इनटैंजिबल एसेट है उसमें गुडविल होगी। गुडविल अगर कम हो रही है तो यहाँ पे प्लस होगी। अगर गुडविल कम हो रही है या इंटैंजिबल एसेट्स कम हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, हमने जब अकाउंट्स बनाए थे, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया था, हमने वर्किंग नोट बनाया था, उसमें लॉस निकालना सीखा था पिछली वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा। इंटरेस्ट पेड या रेंट पेड हमारी प्लस होती है। इंटरेस्ट पेड डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे एक परसेंटेज दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, गिवन है तो प्लस हो जाएगा, नहीं गिवन तो भूल जाओ। जो चीजें हमें नहीं गिवन हम भूल जाएंगे, ये मेजर चीजें हमें याद रखनी है कैश फ्लो के लिए। अब हम क्या करते हैं? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने आउटर कॉलम में डाला, इन सबको हमने इनर कॉलम में डालना है। प्लस वाली चीजें माइनस होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, जैसे लॉस निकलता है वैसे ही प्रॉफिट निकलता है। इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड जो है वो माइनस होता है। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस, ये सारी हमारी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, तभी प्लस हो रहे। ये सारे जो डिडक्शंस हो रही है हमारी वो माइनस हो चुके हैं पहले, बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? तो इसलिए वो हम वापस से प्लस कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस वाले और माइनस वालों का नेट अमाउंट निकाल के बाहर लिखते हैं। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, ये अमाउंट हमने निकाला, इसको और इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये निकालने तक हाफ ऑपरेटिंग हमारा बन गया। उसके बाद हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज ढूंढते हैं क्वेश्चन में। करंट एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो प्लस, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो प्लस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं, 1 लाख 2023 में 1 लाख थे, अब जो है 1,50,000 हो गए, या यस अब जो है 1,50,000 हो गए। तो करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो माइनस होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे?
इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ माइनस में अमाउंट आ जाएगा 50,000। तो करेंट एसेट्स कम होते हैं तो प्लस, बढ़ते हैं तो माइनस। करेंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो प्लस, कम होती है तो माइनस। तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इनका नेट अमाउंट निकालेंगे, बाहर लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास निकलता है कैश फ्लोज फ्रॉम या यूज्ड इन। नेगेटिव आ रहा है तो हम यूज्ड इन लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड। माइनस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड अकाउंट वाला या फिर प्रीवियस ईयर वाला। अगर अकाउंट नहीं बना रहे तो प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। हमारे पास निकल के आता है कैश फ्लोज फ्रॉम या यूज्ड इन, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनल आंसर ऑपरेटिंग का। नेक्स्ट वी हैव कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो हम पूरी बैलेंस शीट देखते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो हम सिर्फ एसेट्स वाली साइड देखते हैं, वो भी फिक्स्ड एसेट वाली साइड। एसेट्स वाली साइड में हम क्या देखते हैं, अगर हम सेल या परचेज की बात करते हैं, अगर हमारे पास सेल हो रही है, सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, सेल हो रही है, कैसे पता लगेगा, या तो एसेट कम हो रहा है, या हमने अकाउंट बनाना सीखा था पिछली वीडियो में, उसमें सेल हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगी या हम निकालते हैं। तो अगर सेल हो रही है तो बच्चों देखो पैसा आ रहा है या जा रहा है, सेल कर रहे हैं हम, एसेट सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो सेल जो है वो प्लस हो जाती है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। किसी भी एसेट को हम परचेज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को, तो वो माइनस होता है क्योंकि पैसा जा रहा है। हम परचेज कर रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो वो हो जाता है माइनस। नेक्स्ट इज लेट्स से सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर बढ़ रही है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो परचेज होगा, माइनस होगी। अगर सेल कर रहे हैं तो प्लस होगी। इसके अलावा इसमें आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड। तीनों में से कुछ भी रिसीव हो रहा है, ओनली रिसीव्ड नॉट पेड, वो आता है हमारा प्लस। इनटैंजिबल एसेट यानी कि गुडविल या कोई भी इनटैंजिबल एसेट हमारा अगर परचेज हो रहा है, मतलब अगर गुडविल या कोई भी इंटैंजिबल एसेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग में आता है, कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग में, बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग में। बस ये सारी चीजें डाल के हम क्या निकालते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड थर्ड वी हैव cash flows from financing activities। फाइनेंसिंग के लिए हम देखते हैं लायबिलिटीज वाली साइड, अपर साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटीज वाली साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली। इसमें हम क्या देखते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन। सिंपल सा फंडा हमें अपनाना है, पैसे आ रहे हैं तो प्लस, पैसे जा रहे हैं तो माइनस। अगर हमने शेयर इशू करे तो हम क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर हमने शेयर्स इशू करे, मतलब शेयर्स बढ़ गए, पिछले साल 2 लाख थे, इस साल 3 लाख हो गए, तो ये क्या हो गया, शेयर्स बढ़ गए। शेयर्स बढ़ गए तो प्लस, कम हो रहे होते तो माइनस। मतलब रीपेमेंट अगर हम कर रहे हैं या रिडम्पशन, नॉट रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, एनी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, अगर रिडम्पशन हो रही है तो माइनस। सिमिलरली इंक्रीज इन बैंक लोन, बैंक लोन अगर बढ़ रहा है तो प्लस, अगर कम हो रहा है बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट तो माइनस। मतलब हम रीपेमेंट कर रहे हैं।
डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डिबेंचर्स तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रहे हैं इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डिबेंचर्स तो माइनस। इसमें एक चीज और आती है, देखो ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड सब आते हैं, फाइनेंसिंग में सिर्फ इंटरेस्ट पेड आता है, डिविडेंड पेड आता है, और इन्वेस्टिंग में सिर्फ इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड आता है। तो फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड आ जाता है, क्योंकि पे कर रहे हैं तो माइनस होगा। इन सब का फाइनल जब हम करते हैं हमारी क्या बन जाती है, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट में एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ता है, हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का बैलेंस जो भी आया, जो फाइनल आंसर आया उन सबको प्लस करेंगे। पॉजिटिव आ रहा है तो नेट इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, नेट लास्ट में करना है या हमने इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। जो भी अमाउंट आएगा तीनों एक्टिविटीज के आंसर को प्लस माइनस करते, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जितने भी हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं, कैश जितना भी हमें दे रखा है वो हम प्लस करेंगे। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट आता है। इनका काम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग कहीं नहीं होता, कैश में ऐड होते हैं ये। बिगनिंग वाला ऐड करेंगे, हमारे पास अपने आप एंड वाला अमाउंट निकल के आएगा, करंट ईयर वाला अमाउंट निकल के आएगा, प्रीवियस ईयर वाला प्लस करेंगे, करंट ईयर वाला निकल के आएगा। अगर निकल के आया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।